हेलो एवरीवन, मेरा नाम सजाद है और लास्ट कुछ लेक्चर से वी आर डेवलपिंग आवर सेल्व्स टुवर्ड्स जेनेटिक्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेंडल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी एक्सपेरिमेंट दैट मेंडल हैव परफॉर्म सो फॉर। सो अगर मैं मेंडल के बारे में आपको एक ब्रीफ सा आइडिया दूं तो ही वॉज अ मैथमेटिशियन। वो एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने मैथमेटिशियन होने के साथ साथ बायोलॉजी में जो है एक प्रोमिनेंट काम किया है एज अ एज समबडी हु इज नाउन टू बी द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, सो मेंडल के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया। हम लोगों ने मेंडल के बारे में बात की कि मेंडल कौन था, वो कहाँ पैदा हुआ था, उसने किस तरह से उसने अपनी रिसर्च की, उसने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया और पी प्लांट के कौन से कैरेक्टर्स थे, इस सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर। और अभी वाला जो लेक्चर है यानी कि आज का जो लेक्चर होगा, इस आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेंडल की टेक्निक्स के बारे में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग अगर पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट में जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो ओवरऑल पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स थे जिनके लिए 14 जो है कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो थे वो प्रेजेंट थे। ठीक है, पी प्लांट में अगर मेरे पास 7 कैरेक्टर्स थे, उनको गवर्न करने वाले 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि 7 कैरेक्टर्स में अगर हम लोग एक एक कैरेक्टर की इंडिविजुअली स्टडी करें, यानी कि अगर हम लोग एक जीन की एक बार इनहेरिटेंस को चेक करें, तो वो होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आज का जो लेक्चर है इट वाज ऑल अबाउट इट वाज प्लान टू बी अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब आई डोंट नो कि हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, बट आई विल सी कि हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस को जो है कंप्लीट करें आज के लेक्चर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लगभग इधर से। तो यहाँ पे आपके सामने कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? तो ये है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब एक इंडिविजुअल की इंटरनल कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं कैपिटल टी और कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी एक इंडिविजुअल और ये कैपिटल टी एक इंडिविजुअल, ये क्या है? तो ये एलील्स हैं। ठीक है, एलील्स मतलब जिस तरह से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास यहाँ थोड़ी सी खाली स्पेस है, तो क्या होता है कि अगर मैं एक सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? तो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है। ये आपके सामने क्या है? तो ये आपके सामने एक क्रोमोसोम है। अगर मैं बात करूँ, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की डबल स्ट्रैंड होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये रही डीएनए की डबल स्ट्रैंड। इस डबल स्ट्रैंड पे क्या होगा? तो इस डबल स्ट्रैंड पे इस तरह के जो है जीन्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ डीएनए का ये पार्टिकुलर एरिया जो कि एक्टिव है, ठीक है, ये एरिया क्या है? तो ये एरिया है जीन। ठीक है, अब इसी जीन के दो डिफरेंट क्या होंगे? तो एलील्स होंगे। ठीक है, एलील होंगे। तो ये अलील क्या है? तो ये अलील इसी जीन के दो डिफरेंट रूप हैं। ठीक है, दो डिफरेंट आप लोग कह सकते हो कि जीन के दो डिफरेंट अल्टरनेटिंग फॉर्म्स हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एलील्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही एलील्स को ड्रॉ किया गया है। ये कैपिटल टी क्या है? तो ये एलील है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? तो ये भी अगेन एलील है। और स्मॉल टी क्या है? ये भी एलील है। अगर इंटरनल कंस्टिट्यूएंट की बात करूं तो एक ऑर्गेनिज्म इंटरनली किस तरह का दिखता है वो उसका जीनोटाइप होता है, और वही ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटर्नली किस तरह का दिखेगा वो उसका फिनोटाइप होगा। ठीक है, जैसे इस केस में फिनोटिपिकली अगर बात की जाए तो ये ऑर्गेनिज्म टॉल है और इसका जीनोटाइप क्या है? तो कैपिटल टी और कैपिटल टी है। अगर इस केस में बात की जाए कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनोटाइप है और ये इंडिविजुअल जो है टॉल है। ठीक है, यहाँ से जीनोटिपिकली अगर बात करूँ तो जीनोटिपिकली ये कैसा है? तो ये एक हिट्रोजाइगस है। ठीक है, हिट्रोजाइगस। ठीक है, हिट्रोजाइगस या फिर इसी को हम लोग कहेंगे ये एक हाइब्रिड इंडिविजुअल है। ठीक है, हाइब्रिड है और टॉल है। अगर मैं बात करूँ स्मॉल टी की, तो ये स्मॉल टी क्या है? तो ये हमारे लिए जो है ड्वार्फ इंडिविजुअल है। ये दिखने में जो है ड्वार्फ है, इसका जो फिनोटाइप है वो ड्वार्फ है। ठीक है, जब हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी थी, या फिर जब आपने कभी प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे प्लांट हार्मोन्स का आपने जरूर नाम लिया होगा। ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उनमें से एक हार्मोन है जिबरलिक एसिड। ठीक है, ये जिबरलिक एसिड क्या काम करता है? जब इसका प्रयोग किया जाता है किसी प्लांट पे, या फिर जब कोई प्लांट जो है जिबरलिक एसिड को सिंथेसाइज करता है, तो वो जेनेटिक ड्वार्फिज्म को खत्म कर देता है। यहाँ पे इसका फिनोटाइप क्या था? तो ड्वार्फ था। जिबरलिक एसिड का प्रयोग किया तो इसका फिनोटाइप चेंज करके टॉल बना दिया, यानी कि इसका जो टॉल है ये इसकी फिनोकॉपी है। ठीक है, एक्चुअल में इसका फिनोटाइप ड्वार्फ था, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या किया? तो हम लोगों ने इसे टॉल बना दिया, यानी कि हम लोगों ने इसकी फिनोकॉपी बना दी, एक नई कॉपी बना दी जो कि दिखने में टॉल है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्टरी पोर्शन। अब मैं बात करूं मेंडल की टेक्निक की। ठीक है, तो मेंडल की टेक्निक की अगर बात की जाए, मेंडल की टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक टाइम पे एक अकेले कैरेक्टर की स्टडी। ठीक है, टॉल प्लांट है, एरो मतलब मेल। ठीक है, तो एक टॉल मेल पी प्लांट को क्रॉस करवाया मैंने एक ड्वार्फ फीमेल पी प्लांट के साथ। ठीक है, टॉल है, मेल है, पी प्लांट है, क्रॉस करवा रहा हूं, ड्वार्फ है, फीमेल है, पी प्लांट है। ठीक है, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है? तो गैमीटोजेनेसिस। अगर ये कैपिटल टी है तो देखो कैपिटल टी हुआ तो गैमीट किस तरह से बनाएंगे? एरो का यूज करेंगे और क्या बना देंगे? एक सिंगल लाइन का यूज करेंगे और क्या बनाएंगे? इनमें से किसी एक को एज अ गैमीट मान लेंगे, क्योंकि अगर पेरेंट की बात की जाए तो पेरेंट में कैपिटल टी है।
अगर पेरेंट गैमीट बनाएगा तो उन गैमीट में भी यही कैपिटल टी ही प्रेजेंट होगा। जो जीन में होता है, जो जीन में जो एलील होंगे आगे गैमीट्स में भी वही एलील आएंगे, ठीक है। यहाँ पे गैमीट की फॉर्मेशन को आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से देख सकते हो। अगर प्लांट जो है हेट्रोजाइगस होगा इन केस अगर प्लांट के पास अलग अलग तरह के जो है उसके एलील जो है वो अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे था, ये देखो हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर प्लांट हेट्रोजाइगस होगा तो वहां पे गैमीट बनाने का जो मेथड होगा वो फोर्क लाइन मेथड होगा, ठीक है। अगर प्लांट जो होमोजाइगस होगा तो वहां पे एक सिंगल लाइन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे ये दोनों प्लांट होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। होमोजाइगस है तो सिंगल लाइन का मेथड किया, जो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट है उनमें से किसी एक को लिख दिया तो गैमीट बना दिया। जब क्रॉसिंग करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, हाइब्रिड प्लांट आएगा, दिखने में टॉल होगा, यानी कि फिनोटिपिकली टॉल है, बस ये है कि जीनोटिपिकली ये हाइब्रिड है, ठीक है। दिखने में कोई प्लांट कैसा होता है वो उसका फिनोटाइप होता है, इंटरनली वो प्लांट कैसा होता है वो उसका जीनोटाइप होता है, ठीक है। चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो, इंटरनली एक ऑर्गेनिज्म कैसा होता है उसका जीनोटाइप है, एक्सटर्नली एक ऑर्गेनिज्म कैसा होता है वो उसका फिनोटाइप है। ये मेरे पेरेंट थे, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये पेरेंट हैं। अगर मैं बात करूं कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी ये क्या है, तो ये इन पेरेंट्स के बनाए हुए गैमेट्स हैं। और ये वाले जो फर्स्ट जो जनरेशन है ये क्या है, तो ये F1 जनरेशन है, यानी कि फिलियल 1 जनरेशन, ये इन पेरेंट्स की पहली जनरेशन है जो इन्होंने जो है डेवलप की, ठीक है। आगे बात करें, अब इस फर्स्ट जनरेशन का मेंडल क्या करवाता था, तो मेंडल फर्स्ट जनरेशन की सेल्फिंग करवाता था, यानी कि इनको जो है अपने ही जैसे इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करवाता था। सेल्फिंग करवाएगा, सबसे पहले क्या काम करना होगा, तो गैमीट बनाना होगा। मैंने आपको बोला कि अगर हेट्रोजाइगस होगा, यानी कि अगर दो अलग अलग तरह के एलील होंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो देखो आपके सामने है फॉर्क मेथड यूज करेंगे। दो अलग अलग तरह के एलील से गैमीट बनाए, अब इनका क्रॉस करवाना होगा। क्रॉस किस तरह से करेंगे, देखो इस टी को पहले इसके साथ करवाया, इस टी को इसके साथ करवाया, फिर इसी कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ करवाया, फिर स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ करवाया, और फिर स्मॉल टी को इसके साथ करवाया, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास कौन से इंडिविजुअल बने, तो ये वाला क्या है, तो ये है टॉल। ये जो दोनों हैं ये दोनों भी कैसे दिखने में हैं, तो ये दोनों भी हैं टॉल। और अगर इसकी बात करूं ये क्या है, तो ये है ड्वार्फ, ठीक है। अगर रेशियो की बात की जाए तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 3 प्लांट मेरे टॉल हैं, ठीक है। 3 प्लांट मेरे टॉल हैं और 1 प्लांट मेरा ड्वार्फ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं आपके सामने, ये रहा फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो 3:1 होगा, यानी कि 3 प्लांट मेरे टॉल हैं और 1 प्लांट मेरा ड्वार्फ है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको थोड़ा सा क्रॉस की फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको स्क्वायर की फॉर्म में दिखाता हूं। इसी चीज को अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में बनाऊं, यानी कि अब मैं एक और टेक्निक का यूज कर रहा हूं, क्रॉस ड्रॉ करने वाली ही टेक्निक है, ठीक है। अब मैं क्रॉस ड्रॉ करने के लिए जिस टेक्निक का यूज कर रहा हूं उसका नाम है पन्नेट स्क्वायर, ठीक है। तो ये सुपरस्टार पुनीत नहीं है, ये एक पन्नेट स्क्वायर है जिसको मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो मेरे को पन्नेट स्क्वायर वाला मेथड जो है यहाँ पे यूज करना है। ये रहा, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। तो ये बॉक्स है, इसी बॉक्स को मैं पन्नेट स्क्वायर बोलूंगा। इस बॉक्स को मैंने मोनोहाइब्रिड के लिए 4 डब्बे बना दिए। इधर मैंने मेल के गैमीट्स लिखने हैं और इधर मैंने फीमेल के गैमीट्स लिखने हैं, ठीक है। मेल के गैमीट कौन कौन से थे, तो ये रहा, देखो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। वही मेल के गैमीट है वही फीमेल के, यहाँ भी लिखा कैपिटल टी, यहाँ लिखा स्मॉल टी, इधर भी लिखा कैपिटल टी और इधर भी लिखा स्मॉल टी। जब क्रॉस करवाया कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ क्या हुआ, ये देखो, जब कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करवाया तो ये रहा, फिर अगेन कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करवाया, फिर अगेन स्मॉल टी को स्मॉल, देखो इधर स्मॉल टी है और इधर भी स्मॉल टी है, स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाया, क्या आया, इंडिविजुअल दिखने में कैसा है, तो ड्वार्फ है। इसकी बात करूँ तो टॉल है, इसकी बात करूँ तो टॉल है, और इसकी बात करूँ तो टॉल है, ठीक है। ओवरऑल फिनोटिपिक रेशियो क्या है आपके सामने है, आप सब देखो ओवरऑल फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो 3:1 है, जहाँ पे 3 प्लांट मेरे टॉल हैं और 1 प्लांट मेरा ड्वार्फ है, ठीक। अब बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो की। तो जीनोटिपिक रेशियो कैसी है, देखो जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, एक ये है, देखो इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है और किसी के पास कैपिटल टी वाला जीनोटाइप नहीं है, एक ये है, देखो स्मॉल टी एक अकेला है। अगर मैं बात करूं कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी, यही 3 तरह के जीनोटाइप हैं। ये भी देखो, ये 3, एक जीनोटाइप ये है फर्स्ट, तो ये है सेकंड, ये भी सेकंड है और ये है थर्ड, ठीक है। ओवरऑल अगर बात की जाए कितने हैं, तो इस जीनोटाइप का कितने प्लांट हैं, तो 1 प्लांट है, ठीक है, 1। इस जीनोटाइप के कितने हैं, तो 2 हैं, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी के 2 हैं। और अगर स्मॉल टी की बात करें तो उसके कितने हैं, तो 1 है। रेशियो क्या बनेगी, 1:2:1, ठीक है।
ये है इसकी जीनोटाइपिक रेशियो, और इसकी अगर फिनोटाइपिक रेशियो की बात की जाए तो ये है इसकी फिनोटाइपिक रेशियो। रेशियो किस तरह से बनाई जाती है, जिस तरह से हमारे पास ओवरऑल कितने कम्बिनेशंस आए, उन कम्बिनेशंस को मैंने कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद मैंने क्या किया, तो मैंने बस उसे रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि ओवरऑल जितनी प्रोजनी बनी उस प्रोजनी में से इतने जो हैं वो टॉल होंगे, इतने जो है वो ड्वार्फ होंगे, इतने के पास जीनोटाइप ये होगा, और जो बाकी वाले उनके पास जीनोटाइप ये वाला होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे अगर बात की जाए तो इसकी कंक्लूजन्स क्या क्या हैं। ठीक है, कंक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन्स क्या हैं, ठीक है, कंक्लूजन्स की अगर बात की जाए तो मेंडल के लॉज भी यही हैं। पहला लॉ क्या है, देखो पहला है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। ठीक है, पेयर्ड फैक्टर से मेरा मतलब क्या हुआ, तो पेयर्ड फैक्टर से मेरा मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर्स है ना, ये देखो ये पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि दो दो एलील्स एक साथ प्रेजेंट है। ठीक है, मेंडल के टाइम पे एलील क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये किसी को नहीं पता था। मेंडल को बस इतना पता था ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसने टॉलनेस के लिए कैपिटल टी बोला, उसने बोला टॉलनेस के लिए कैपिटल टी एक ऐसा फैक्टर है जो अगर प्रेजेंट होगा किसी इंडिविजुअल में तो वो टॉल होगा। ठीक है, पेयर्ड फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद अगली चीज क्या है, तो अगली है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, और तीसरा क्या है, तो तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये तीन लॉज हैं। ठीक है, तीन लॉज हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो तीन लॉज हैं। पेयर्ड फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या हुआ, अगर मेरे पास यहाँ पे ये एलील है, देखो कैपिटल टी है, अगर वो कैपिटल वाला होगा तो हम उसे डोमिनेंट बोलेंगे, अगर वो स्मॉल वाला होगा तो हम उसे रिसेसिव बोलेंगे। अगर डोमिनेंट वाला जो है वो प्रेजेंट होगा तो वो अपने कैरेक्टर को एग्जिबिट करेगा ही करेगा। देखो यहाँ पे डोमिनेंट वाला प्रेजेंट था, इसके साथ रिसेसिव वाला भी प्रेजेंट था, लेकिन डोमिनेंट वाले ने अपने आप को शो किया और प्लांट को टॉल बनाया। वही चीज यहाँ पे भी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट कैरेक्टर होगा कौन सा, तो इस किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैपिटल टी को मैंने क्रॉस करवाया स्मॉल टी के साथ। ठीक है, इंडिविजुअल क्या बना, तो बना कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये इसकी F1 जनरेशन है। वो वाला कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। यहाँ पे F1 जनरेशन टॉल थी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो टॉल है वो डोमिनेंट है। ठीक है, टॉल क्या है, तो टॉल है डोमिनेंट। तो अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन में ये होता है कि हमारे ये जो टॉलनेस है, चाहे जो ड्वार्फनेस है, ठीक है, तो चाहे वो टॉल है चाहे वो प्लांट ड्वार्फ है, ये ओवरऑल किस चीज का करेक्टर है, तो ये ओवरऑल प्लांट हाइट का करेक्टर है। हाइट ही वो चीज है जो चाहे टॉल हो सकती है या फिर ड्वार्फ हो सकती है। अगर मैं इस चीज की बात करूं यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जितने भी एलील्स हैं ये एज इट इज सेग्रीगेट होते हैं, यानी कि ये एज इट इज ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर गैमेट्स, और फिर वो गैमेट जो है वो क्रॉस करके आगे क्या बनाते हैं, तो वो क्रॉस करके जो है आगे नए इंडिविजुअल को जो है जन्म देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो तीन लॉज बने लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, यानी कि मेंडल के अकॉर्डिंग बात करें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से उसकी प्रोजनी में ट्रांसफर होते हैं। बाद में चलकर हमें पता चला कि ये फैक्टर्स जीन हैं, एलील हैं, क्या है वो बाद की बात है। फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस की, ये जो पेयर्ड फैक्टर हैं इनमें से अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात की जाए तो एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, और जो डोमिनेंट वाला होगा वो कौन सा होगा, जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, रिसेसिव वाला कौन सा होगा, तो जो सिर्फ F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और वो भी कम रेशियो में। ठीक है, ये रहा रिसेसिव वाला जिसने कम रेशियो में अपने आप को एक्सप्रेस किया। कोई भी एलील डोमिनेंट होता है या रिसेसिव होता है, ये हमें किस तरह से पता चलता है, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, देखो ओवरऑल हमारे पास ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये जीन जो है अभी हमें पता है कि ये डीएनए का पार्ट है। ठीक है, अब ये जो जीन है ये पार्ट ऑफ डीएनए है, ऐसा डीएनए जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ये जो जीन है, अगर इस जीन में अगर मैं बात करूं इसके अल्टरनेटिंग फॉर्म्स की, तो वो है एलील्स। ठीक है, अब ये जो एलील्स हैं, ये एलील्स किस तरह से हो सकता है, या तो ये एलील क्या करेगा, इंजाइम बनाएगा। अगर ये एलील इंजाइम बनाएगा, ठीक है, तो ये होगा डोमिनेंट। अगर ये एलील इंजाइम नहीं बनाएगा तो ये क्या होगा, ये होगा रिसेसिव। मतलब डोमिनेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होने के लिए जो एलील है वो इंजाइम बनाना चाहिए। अगर उस एलील में किसी तरह की कोई म्यूटेशन हो जाए जहां से वो नॉन फंक्शनल इंजाइम बनाए, या फिर कोई इंजाइम बनाए ही ना, जिस तरह से हमारी कौन सी म्यूटेशन होगी, जिस तरह से हमारी मिस सेंस म्यूटेशन होगी, और मिस सेंस के अलावा हमारी नॉन सेंस म्यूटेशन होगी। तो अगर इस एलील में या तो मिस सेंस म्यूटेशन हो जाए या फिर नॉन सेंस म्यूटेशन हो जाए, तो उस केस में ये जो एलील है ये इंजाइम
या तो नहीं बनाएगा, और अगर बनाएगा तो नॉन फंक्शनल बनाएगा। अगर वो नॉन फंक्शनल बना रहा है या फिर वो नहीं बना रहा है तो वो कौन सा है, वो हमारा रिसेसिव वाला, और रिसेसिव वाले को ही स्मॉल वाले से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो स्मॉल वाला, स्मॉल टी कोई इंजाइम नहीं बना रहा है, इसने कोई इंजाइम नहीं बनाया तो प्लांट ड्वार्फ ही रह गया। इंजाइम हमने कहाँ से प्रोवाइड किया, तो प्लांट हार्मोन से प्रोवाइड किया। प्लांट हार्मोन ने वो प्लांट हार्मोन ने इस प्लांट में वो चेंजेस लाए जिसने वो एंजाइम सिक्रीट किया, जिसने वो एंजाइम बनाया, और ओवरऑल ड्वार्फनेस मिल गई। तो क्या बनाया, फिनोकॉपी। अगर नेचुरली ये चीज प्रेजेंट होगी, अगर नेचुरली कोई एलील प्रेजेंट है जो कि एंजाइम बना रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एलील डोमिनेंट एलील है। अगर एलील प्रेजेंट है वो एंजाइम नहीं बना रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये एलील रिसेसिव एलील है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपनी डिस्कशन को और आगे लेकर चलेंगे। अभी एक चीज और बता देता हूं, ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, तो वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर कई बार जिस तरह से मैंने यहाँ पे बात की आपसे, तो यहाँ पे अगर मैं टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाऊं, तो मैंने क्या बोला था कि जो F1 प्रोजेनी होगी वहां पे डोमिनेंट वाला एलील अपने आप को प्रेजेंट करेगा। कई बार ऐसा होता है कि डोमिनेंट वाला अपने आप को पूरी तरह से प्रेजेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डोमिनेंट वाला है जो वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। तो वो इस चीज का एक्सेप्शन है। मेंडल का लॉ है कि एक एलील डोमिनेंट होता है, लेकिन अगर इसका भी एक्सेप्शन आ जाए तो वो क्या हो गया, तो वो हो गया लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर आप लोग कह सकते हो द फिनोमिनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बारे में भी बात करेंगे इन द लेटर लेक्चर्स। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट एंड thank you so much for joining. Thank you so much for watching this video.